बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ू क्यों कर जाए जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाई और कहाँ चाहिए तो, इन अवसर दुख पाई और कहाँ चाहिए तो, दुख बिना चरण का मान को सखी, दुख बिना चरण का मान को सखी, कबहु न मिली या को, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ू क्यों कर जाए जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख की भागी सब फिरी, दुख की भागी सब फिरी, कोही बिरेला साथ निभाए, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ू क्यों कर जाए जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दुखर प्यारो मेरे प्राण को, दुखर प्यारो मेरे प्राण को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिख्या अंकुर, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर, मेरे दुल्हे का मुख का नूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
महारानी बाईराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, यही अंकुर साथ कारण प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, चलते रहना, चलते रहना। जीवन का अर्थ क्या है? चरई बेटी, चरई बेटी। हमारे उपनिषद कहते हैं चलते रहो, चलते रहो, रुको मत। रुकने से यात्रा भंग हो जाती है। हम कहीं की भी यात्रा करते हैं, चलने से पहुंचेंगे, रुकने से नहीं पहुंचेंगे। आराम और विश्राम करेंगे तो यात्रा कभी पूरी होगी नहीं। इसलिए दुख आए, सुख आए, कैसे ही विपरीत परिस्थिति आए, जीवन की यात्रा जारी रहनी चाहिए। इसी को जीवन कहते हैं। बाकी लोग आराम करना, विश्राम करना, घर में ही रहना, घर से बाहर न निकलना, तो उनकी यात्रा इतनी प्रबल नहीं होती है, उनकी यात्रा इतनी फलदायी नहीं होती है। जो लोग चल चल करके यात्रा तय करते हैं, उनकी यात्रा अच्छी होती है। चलेंगे तो तीर्थ भी पहुंचेंगे, किसी अच्छे स्थान में भी पहुंचेंगे, धाम में भी पहुंचेंगे, सत्संग में भी पहुंचेंगे, कीर्तन में भी पहुंचेंगे। बैठे रहेंगे तो घर के घर में, और घर में ही बैठे रहेंगे तो क्या होगा कि केवल घरायसी बुद्धि रहेगी। घर की बुद्धि को घरायसी बुद्धि कहते हैं ना। केवल घर में ये चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, घर में ये आया, वो आया, केवल सीमित दायरे की बात है। चल कर जाएंगे तो किसी मंदिर की बात करेंगे, किसी समाज की बात करेंगे, किसी संगठन की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, विदेश की बात करेंगे, विश्व की बात करेंगे। चलेंगे तो विश्व दिखेगा। घर में बैठे रहे तो घर की चार दीवारी, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं दिखलाई देगा, सीमित दायरा। और यात्रा करेंगे तो असीम दायरा हमको मिल जाती है। इसलिए हमें यात्रा में लगे रहना है। जीवन को यात्रा बनाना, जीवन को आराम और विराम नहीं बनाना, यात्रा। चलते रहो, चलते रहो। सुबह से कैसे चलना कि सुबह उठे, नहा धो करके तैयार हुए तो मंदिर चलो, मंदिर नहीं है तो मॉर्निंग वॉक में चलो, कहीं चलो, जहां भी चलो राज्य को याद करके चलोगे तो सारा चलना परिक्रमा के समान हो जाता है। बिना राज्य को याद किए चले तो एक वॉकिंग हुआ, वो मॉर्निंग वॉक हुआ। पर राज्य को याद करके चलेंगे तो उसी को परिक्रमा कहा जाता है। इसलिए सुबह चलें, स्कूल चलें, व्यापार में चलें, खेती में चलें, कुछ पराक्रम करने चलें, तीर्थ यात्रा करने चलें, धाम के दर्शन के लिए चलें, तो ये जीवन है। ऐसे ही जीवन हम लोग जी रहे हैं। और श्री प्राणनाथ जी महाराज भी एक जगह टिक करके नहीं रहे, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने प्राणनाथ जी को कहा था कि ये नौतनपुरी और ये धर्म का दायित्व तुम संभालो। प्राणनाथ जी ने देखा एक जगह हम बंद करके रहेंगे तो पूरे सुंदर साथ की जागनी कैसे होगी। मुझे तो सबको जगाना है, सबको परम पद में पहुंचाना है, सबको परम धाम का संदेश देना है। तो आजकल की तरह मीडिया का युग तो था नहीं, इसलिए चल के मुझे जाना है। तो बिहारी जी को गादी में बैठा दिया,
गुरुपुत्र को आप संभालिए। श्री जी यात्रा में निकले, जागरी यात्रा में, और जीवन भर यात्राएं करते रहे, चलते रहे, और अनेक सुंदर साथ को उन्होंने जगाया, परम धाम का संदेश दे करके उनको अभिभूत किया। तो ऐसे यागनी यात्रा में श्री जी कहाँ कहाँ गए, ये तो वितक का प्रसंग है। कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या कहा, जाना एक अध्याय है, वहां जाकर के क्या करना ये दूसरा अध्याय है। वहां जाकर के क्या बोलना, क्या बोल करके आए, बोली का क्या प्रभाव है, वहां जाकर के श्री जी ने कौन सी बानी सुनाई, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो यही बानी हम लोग नित्य चर्चा में सुन रहे हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज कई जगह गए और हमें क्या बता गए, वहाँ के लोगों को क्या बताया, और आज के संदर्भ में हमारे लिए वो कितना उपयोगी है। तो कहते हैं, मागत हूँ मेरे दुल्हा, ये प्रकरण हमारा चल रहा है रागश्री में। कहते हैं, यही अंकुर सात कारण। देखिए, जीवन में अंकुर तो होना ही चाहिए। अंकुर होगा तो प्रस्फुटित होगा। जैसे हम लोग बीज डालते हैं ना, गेहूं का बीज डालिए, मकई का बीज डालिए, धान का बीज डालिए, कोई भी बीज आप डालते हैं, बीज उगता है। पर कुछ कुछ बीज में अंकुर नहीं होते हैं, तो नहीं उगते हैं, सड़ जाते हैं। अंकुर के बिना सब कुछ सड़ जाता है, कुछ काम नहीं आता है। अंकुर ही पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, हरित होता है, फलित और फुलित होता है अंकुर होने से। तो अंकुर नहीं है, तो हिंदी में एक कहावत है कि जिस चने में अंकुर नहीं है उसको थोथा चना बोलते हैं। थोथा चना बाजे घना, ऐसे करके एक हिंदी में एक उक्ति है कि जिस चने में अंकुर नहीं है वो हल्ला ज्यादा करेगा, हो हल्ला, ऐसे हिलाओ तो उसकी आवाज ज्यादा होगी। पर अंकुर नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर हो हल्ला कर रहा है। तो ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग उस चने की तरह, अंकुर बिना के चने की तरह हो हल्ला करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, पर कुछ नहीं है उनमें, कोई अंकुर, भक्ति का अंकुर है ही नहीं, वो किस काम का। पर अंकुर उदय होने पर भी कई कई बीज ऐसे होते हैं कि फल देते ही नहीं। कहीं आपने धान की खेती की तो हरियाली तो खूब आती है, पर वहां धान लगता ही नहीं है, उसमें अंदर कुछ चावल उदय होता ही नहीं है। केवल उसमें क्या है कि भूसा, सिर्फ भूसा रह जाता है। ऐसे भी अंकुर तो प्रस्फुटित हुआ पर फल नहीं दे सका। और एक ऐसा है कि अंकुर प्रस्फुटित होने के बाद जगत को फल भी देता है, इसलिए हम लोग जी रहे हैं ना। अन्न हमको मिल रहा है, हम जी रहे हैं। सारे अन्न थोते हो जाएं तो हम भूखे मर जाएंगे, कोई कुछ खा नहीं सकता है। सेठ और राजा, नेता, दुनिया के जो भी अव्वल वर्ग के लोग हैं ना, करोड़पति अरबपति कहते हैं ना, खाते तो अनाज ही खाते हैं। जो खेती से निकल करके धरती देती है वही खाते हैं। कितना बड़ा उन्होंने कमा लिया, पर सोना चांदी कितना इकट्ठा कर लिया, वो उसे खाया नहीं जाता है। वो एक शो है। खाने के लिए अन्न नहीं चाहिए, खाने के लिए फल फूल ही चाहिए। जो अंकुरित होता है वही काम आता है। और मनुष्य भी जो अंकुरित और फलित होता है, अंकुर उसमें है परंतु फल नहीं दे सकता है। जैसे पढ़ पढ़ लिया पर पढ़ा नहीं सकता। कई कई ऐसे लोग होते हैं ना कि पढ़ तो काफी लिए हैं, डिग्रियां बहुत होती है, पर पढ़ा कुछ नहीं सकते। काफी तालीम ले ली परंतु प्रवचन नहीं कर सकता है। ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी किसी काम के नहीं होते हैं। इसलिए पढ़ना और पढ़ाना, अध्ययन करना और उसको व्यक्त करना, उसकी व्याख्या करना, ऐसे हम में फलित गुण भी हम में चाहिए। जैसे कई कई लोग ज्योतिष सीखते हैं ना, फल नहीं बता सकते। ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, नौ ग्रह की बातें करेंगे,
कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है ऐसे तो बोल देते हैं, परंतु फल बताइए तो फल नहीं है, उनके पास फल बताने की क्षमता नहीं है। और फलित ज्योतिष भी कहते हैं ना, कई कई लोग कुंडली देखते ही फटाफट फल बताने लग जाते हैं। तो हमें फलदायी बनना है, दूसरों को कुछ दे सकें। अपने लिए तो हर कोई कर लेता है, पर औरों के लिए भी हम करें, औरों के काम भी आए, औरों को भी सुख दें। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, प्राणनाथ जी ने कहा ना, हम दूसरे को सुख दें सुख लें। केवल सुख लें ये जीवन नहीं है, सुख दें भी, औरों को भी सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए, औरों के शांति के लिए भी हम कुछ कर सकें। तो कहते हैं यही अंकुर साथ कारण। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि कुछ अंकुर ऐसे होते हैं कि विनम्र हो जाते हैं, कुछ अंकुर ऐसे हैं कि खड़े के खड़े रह जाते हैं। अंकुर आने के बाद भी उनमें झुकाव नहीं आता, विनम्रता नहीं आती है। तो श्री जी कहते हैं कि मेरे में भी कहीं चातुर्य चतुराई आने के कारण अंकुर मुझे झुकने नहीं दे रहा है, अंकुर मुझे भक्ति में बाधा डाल रहा है। कहीं ना कहीं जो दायित्व मुझे मिला है, इस दायित्व के चलते मैं झुक नहीं पा रहा हूँ, विनम्र नहीं हो पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये बाधा है। करत मिलाप अंतराय, धनी से मिलना है परंतु अंतराय डाल देता है। अंतराय मतलब पर्दा डाल देता है, अंतर प्रकट कर देता है, दूरी बनाए देता है। करीब हम जाते हैं परंतु दूर हो जाते हैं किसी कारणवश। ऐसा मेरे में एक बड़प्पन कहीं न कहीं घुस आया है। श्री जी कहते हैं वो बाधा है, उसको मुझे निकाल देना है, दूर कर देना है। ना तो एक ही आहे इन पिया की, अन्यथा राज्य की एक भक्ति। आह कहते हैं ना, हाय कहते हैं ना, उस एक हाय में ही आत्मा जागृत हो जाती है। अगर विरह की हाय, विरह की आह अंतर मन को सताए तो राज्य की भक्ति दृढ़ हो जाती है। परंतु बहुत सारे लोग रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि उनका धन गायब हो गया, परिवार का सदस्य कोई मर गया, व्यापार में नुकसान हुआ, कहीं पढ़ने में फेल हो गए, तो लोग रोते हैं। पर वो रोना क्या है? संसार का रोना है। संसार में कहीं न कहीं कुछ असुविधा हुई या कोई न कोई चीज की प्राप्ति नहीं हुई तो लोग रोते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम राज्य से बिछुड़ गए, परम धाम से दूर हो गए, राज्य के चरणों से हम दूर हो गए, भक्ति हमारी छूट गई, भजन भी छूट गया, संगत भी हमारा छूटा। इसके लिए हमें एक रोना आ जाए, एक आह हमारे हृदय से प्रकट हो जाए, तो उसी समय आत्मा जागृत हो सकती है। पर ऐसे आह प्रकट होना जरूरी है। देवे ब्रह्मांड उड़ाए, एक आह के चलते ब्रह्मांड को छोड़ करके ब्रह्मांड को उड़ा देना, मतलब ब्रह्मांड को परित्याग करके उस दिव्य परम धाम तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसी एक आह भी हमारे दिल से प्रकट हो सकती है, पर उसको भी प्रकट होना, उत्पन्न होना और कार्य करना बहुत जरूरी है। यही खूबी मेरे अंग को, फिर कहते हैं मेरे में जो बड़प्पन है, मेरे में जो चतुराई है कि मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, और एक बड़प्पन आया इस ज्ञान के सुनाते सुनाते, इस खूबी के चलते क्या हुआ कि देत नहीं दर्द, मेरे हृदय में दर्द प्रकट नहीं हो रहा है। देखिए, दर्द प्रकट होने से ही हम सेवा करते हैं ना। हमारे दिल में दर्द प्रकट हो जाए कि इतने सुंदर साथ आए हैं, इनको रहने के लिए कमरा मिला कि नहीं, दिल में दर्द प्रकट हो तो फटाफट कमरे का इंतजाम हम लोग करते हैं ना। और इतने सुंदर साथ आए हैं तो ओढ़ने के लिए कंबल मिला कि नहीं, ठंडी में कांपते रहेंगे। ये दिल में दर्द प्रकट होगा तो सबके रूम रूम में कंबल की व्यवस्था हो जाएगी। इतने लोग आए तो अभी नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा, तो कहाँ नहाएंगे, तो कहीं हम गर्म पानी की व्यवस्था करें। तो एक दिल में दर्द दर्द प्रकट होने से वो सब होता है।
और दिल में दर्द प्रकट हो कि इतना बड़ा मंगल धाम है, कहीं न कहीं साफ सफाई की कमी है, तो हम इसको पूरा करें। हम साफ सफाई करके मंगल धाम को स्वच्छ रखें। वो भी दिल में दर्द प्रकट होने से, मेरे गुरु का धाम है, ये मेरे गुरु का स्थान है, राज्य का स्थान है, ऐसे स्थान में कहीं कोई भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ये भी दिल में दर्द प्रकट होने से ही होता है। और इतने सुंदर साथ आए हैं, सब भूखे हैं, तो उनको भोजन तो कराना चाहिए। दिल में दर्द प्रकट होगा तो ही भोजन बनाएगा, तो ही भोजन वितरण करेगा, नहीं तो हंस करके छोड़ देगा। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना, ऐसे हंसे बस छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है दिल में, किसी प्रकार की सोच नहीं है कि ये भी सुंदर साथ हैं। कभी हमको भूख लगेगी दूसरे के यहाँ जाने से, तो हम क्या करेंगे? कोई खिलाएगा तो ही तो खा सकते हैं। इसी तरह हमको भी किसी को खिलाना चाहिए, हमको भी किसी को पिलाना चाहिए। हम कहीं प्यासे पहुंच गए, कोई पानी पूछता ही नहीं है, ऐसे हो जाता है ना। क्योंकि हम लोग तो जब प्रचार यात्रा में जाते हैं, तो जैसे किसी जगह पहुंचे तो सीधा मंच पे चढ़ा देते हैं, फूल माला सब करके पहुंचा देंगे। कभी कभी पानी का गिलास लाना भूल जाते हैं ना। तो देखिए, दिल में दर्द होगा तो लोग सोचेगा कि इतना दूर से कोई आए हैं, तो प्यासे तो होंगे ही। ऐसे दिल में दर्द हो तो लोग सोच सकते हैं। और जिसमें दर्द नहीं है, वो हाँ वो हंस रहा है, जय जय कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, परंतु दर्द प्रकट नहीं होगा। दर्द प्रकट नहीं होगा तो सेवा भाव भी प्रकट नहीं होगा, सेवा की सोच मन में आएगी नहीं। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि मेरे दिल में दर्द होना बहुत जरूरी है। यही हंसी बुज्र की, जिसमें ज्यादा बुज्र की है, बड़प्पन है, वो सेवा नहीं कर सकता है। मैं बड़ा हूँ ऐसा सोचेगा ना, सेवा नहीं करता है। क्योंकि सेवा करने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। हम दूसरे के काम आए, इसके लिए छोटा बनना होगा। मैं बड़ा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसे करेगा तो बड़प्पन के चलते वो नहीं सेवा कर सकता है। मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, कुछ भी बड़प्पन अपने मन में आते ही झुक नहीं सकता, सेवा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा विनम्रता हमारे अंतर्गत बनी रहे। हम विनम्र बनेंगे तो ही हम सेवा में झुक सकते हैं। यही हंसी बुजुर्गी, इसीलिए जो बड़प्पन लिए चलते हैं उन पे हंसी हो जाती है, उनकी हंसी होती है। विनम्र जो होते हैं उनकी प्रशंसा होती है। करत इसक को रद्द, देखिए हमारे अंदर प्रेम तो है, पर बड़प्पन जो है प्रेम प्रकट होने नहीं देता है। तू बड़ा है ऐसा भाव आ जाएगा तो प्रेम उदय होने नहीं देता है, प्रेम को रोक देता है, प्रेम को प्रवाहमान होने नहीं देता है। इसलिए हमेशा जीवन में सोचना है कि हम छोटे ही हैं। छोटे बनकर जीने का बड़ा आनंद है, बड़ा बनकर जीने का नुकसान है। वो कदम कदम पे ठोकर खाता है जो बड़ा बन करके जीता है। जो विनम्र बन करके जीता है वो ठोकरें नहीं खाता है, आराम से अपनी जीवन यात्रा तय कर लेता है। इसलिए गुरु महाराज ने एक बार उदाहरण दिया कि पानी को देखो, हिमालय से पानी पिघल करके एक नाला बन करके निकलता है, तो पानी को आगे बढ़ने में बड़े बड़े पहाड़ रुकावट डाल देते हैं। क्योंकि पहाड़ों में तो हिमालय है, बर्फ पहाड़ों में ही है। उस पहाड़ के बर्फ पिघल करके आए तो पानी को आगे बढ़ने में बड़े बड़े पहाड़ रुकावट डाल देते हैं, बड़े बड़े चट्टान रुकावट डाल देते हैं, कभी कभी बीच में दरख्त आते हैं वो रुकावट डाल देते हैं। परंतु फिर भी पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, इधर उधर करके पानी अपना रास्ता ढूंढ करके वहां से निकल जाता है। फिर आगे निकलते निकलते फिर पानी का संग्रह होता है तो नाला नदी के रूप में परिणत हो जाता है। फिर नदी बहते बहते कहीं कहीं ऐसे ऐसे आड़ी टेढ़ी होते हुए जहाँ जहाँ रुकावट आए उससे टकराओ मत, बस अपना रास्ता ढूंढो। रास्ता ढूंढ ढूंढ करके पानी समुद्र में जा करके मिल ही जाता है। ऐसे ही हमको भी चल चल करके विघ्न बाधाएं डालने वाले बीच में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे,
पर अपने भक्ति का रास्ता ढूंढते 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 उस दिव्य परम धाम को, लक्ष्य को प्राप्ति करना है, गंतव्य को प्राप्ति करना है। रुकावट आने से रुक नहीं जाना है। कहीं भी रुकावट आए तो रुक करके नहीं बैठना है, अपना रास्ता फिर भी ढूंढ लेना है, फिर भी आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इस तरह से आप चलोगे तो दिल में प्रेम प्रकट हो जाएगा और प्रेम ही आपको प्रेम परम धाम पहुँचाए देगा ना। प्रेम खोल दे बे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ हो बे कोटि कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठौर बैठे पार उतारे। प्रेम हमको परम धाम में पहुंचा देता है। राज्य का प्रेम, संसार का प्रेम तो बंधन है, बांध करके रखता है, पर राज्य का प्रेम जो है परम धाम पहुंचा देता है कि मेरे राज्य, मेरे पिया जी, मेरे धनी जी, मेरे आत्मा के आधार, मेरे प्राणों के नाथ, मेरे सर्वेश्वर, ऐसा सोच करके पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति में हम एकाकार होते हैं तो हमारे लिए वो हृदय में अपने आप प्रेम प्रकट हो जाता है, वो आत्मा को परम धाम तक पहुंचा देता है। इसीलिए प्रेम को रद्द नहीं करना चाहिए, प्रेम को जरूरत बना करके, आवश्यकता बना करके उसको प्रभावमान करना चाहिए। अब देखिए तालाब में पानी जमा है, वो किस काम का, वहां पीने कौन पहुंचेगा, पर नदी के रूप में तालाब का पानी जब चल चल करके आगे बढ़ता है तो किनारे में रहने वाले हजारों लाखों लोग नदी का पानी पीते हैं ना। अब देखिए कि पुराने जमाने में जितने शहर बसे हुए हैं सब नदी किनारे हैं। आप देखिए ऋषिकेश देखिए तो गंगा किनारे है, हरिद्वार गंगा किनारे है, दिल्ली है तो यमुना किनारे है, आप देखिए कानपुर देखिए तो गंगा किनारे है, प्रयागराज इलाहाबाद को देखिए तो गंगा यमुना के तट पर बसा हुआ है, और उसके बाद आकर के पटना शहर देखिए वो भी नदी के किनारे है। पहले समय में जितने शहर बसे नदी के किनारे, क्योंकि जल तो पीना है ना सबको, जल ही तो जीवन है। और वो पानी मानसरोवर में ही रहे, मानसरोवर से वो प्रकट ना हो तो किसको काम आया वो पानी, बहता पानी सबको काम आता है। इसी तरह बहता हुआ प्रेम, बहती हुई भक्ति सबको काम आती है, और तालाब की तरह रुकी हुई भक्ति किसी काम की नहीं होती है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं प्रेम को प्रवाहमान करो, प्रेम को रोक करके मत रखो, रद्द होने मत दो, उसको मिटाओ मत, उसको जागृत करते रहो, ताकि आप राज्य के चरणों में चल चल करके जा करके पहुंचेंगे। तो मंगल धाम में हम लोग इकट्ठे हैं और हमारा साल का अंत भी आ ही गया है, नए साल का उदय भी हो रहा है। तो ये तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से साल का परिवर्तन हो रहा है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बैसाख से, चैत्र के महीने को लास्ट साल का अंतिम महीना माना जाता है, और बैसाख 1 गते से लेकर के हिंदू कैलेंडर प्रारंभ होता है। परंतु आज विश्व ग्लोबलाइजेशन का युग आ गया ना, भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण होने के कारण कई कई विदेश में जो चीजें शुरू हुई उसको भी हम लोग मानकर चल रहे हैं। ये तारीख की गिनती इंग्लैंड से शुरू हुई है, परंतु आज हम मान करके चल रहे हैं, उस तारीख को हम मान करके चल रहे हैं, क्योंकि विश्व में यही चल रहा है, उसी के हिसाब से यात्राएं होती है, उसी के हिसाब से गिनती की जा रही है। पर भारतीय दर्शन में विक्रम संवत, ये तो ईस्वी संवत है ना, विक्रम संवत की विशेष महत्ता है, ताकि हिंदू पद्धति से भी हम लोग चल सकें और अपने जन जीवन को हिंदू पद्धति से हम आगे बढ़ा सकें। तो हम लोग मान करके चलें हर एक चीज को, क्योंकि विश्व एक हो रहा है तो विश्व में जो चल रहा है उसको भी मान कर चलना होता है। इसीलिए हम लोग नए साल को इसको भी स्वागत करते हैं, और विक्रम संवत से जो नए साल आएगा उसको भी हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि जीवन में नए साल आने का अर्थ है नया परिवर्तन हो जाए, नई सोच आए, नया समझ आए, नए विचार आए। इसके लिए सदा हमको तत्पर बने रहना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि
कोई भी अवसर हो उसको हम राज्य की भक्ति करके सुंदर बनाएं, सुखद बनाएं, आनंदप्रद बनाएं। तो मंगलधाम में शिविर की योजना भी हम लोग करते हैं। जब से मंगलधाम का यहाँ निर्माण हुआ तभी से शिविर भी हम लोग आयोजन करते आ रहे हैं। बच्चों का शिविर 6 दिन का शिविर चलता है, तो उसमें हम लोग बच्चों को प्रणामी धर्म क्या है, निजानंद पद्धति क्या है, हमारी सेवा पूजा क्या है, विराट क्या है, तर्तनी क्या है, वाणी क्या है, बीतक क्या है, मंगल सूक्ति में गुरुजी ने क्या लिखा है, ये संक्षेप में, क्योंकि 6 दिन में सब कुछ तो नहीं जाना जाएगा, परंतु एक बेसिक नॉलेज बोलते हैं ना, वो बेसिक नॉलेज हमको धर्म का प्राप्त होता है। उसके बाद घर में हम पढ़ सकते हैं। ज़्यादा और ज्ञान प्राप्ति करना हो तो किताब लेकर के जाएं, घर बैठे पढ़ें, अध्ययन करें। कभी कोई प्रचारक जन आए तो उनसे पूछें, कहीं कोई बात अटकती है तो। इस तरह से मंगलधाम में ये शिक्षा देने के लिए भी हम लोगों ने प्रबंध किया है। और ज्ञान भक्ति सेवा शिविर भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी ही शुरू करेंगे शिविर। गांव से सुंदर साथ 1 हफ्ते के लिए आएंगे, 15 से 25 लोग आएंगे। उनको सुबह से शाम तक मंगलधाम में जो सेवाएं होती है, सेवा पूजा होती है, ज्ञान चर्चा होती है, ये जो है ज्ञान भक्ति सेवा का भी अनुभव कराएंगे। और अलग से क्लास रख करके उनको विराट चर्चनी का भी बेसिक नॉलेज हम लोग देंगे। तो सभी गांव का जुड़ाव मंगलधाम से बना रहेगा और मंगलधाम की कृपा सब सुंदर साथ बरसती रहेगी। ये भी योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। तो आज के दिन जो भंडारे की सेवा हमारे पास आई है, मूल दार्जिलिंग निवासी और वर्तमान सिलीगुड़ी में रहती हैं सुशीला देवी जी, और उनके पति रोशन लाल जी बड़े प्रेमी थे। सुशीला जी भी प्रतिदिन सिलीगुड़ी में मंदिर दर्शन करने चर्चा में आती हैं, तो उन्होंने भंडारे के लिए सेवा प्रदान की है। तो उनको भी मंगल बधाई, सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। यही खूबी मेरे अंग को देता नहीं दर्द, यही हंसी बुझ की करत इसक को रद्द, करत इसक को रद्द। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। I